नमस्कार दोस्तों, आज हम रेजिस्टेंस का लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। चलो देखते हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, रेजिस्टेंस का लेक्चर नंबर 7 है कि प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर संयोजन। कल अपन ने देखा था श्रेणी और समांतर दोनों का सेपरेट देखा था। आज हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे, है ना। तो पहले आज अपन देखते हैं कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स है जो नोट डाउन किए, एक बार उनके ऊपर अपन नज़र डाल लेते हैं तो उससे थोड़ा पीछे का भी अपना क्लियर हो जाएगा और इसका जो भी क्वेश्चन अपन लेंगे तो वो भी इजी हो जाएंगे हल करने में। ठीक है, तो देखते हैं कि श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा का मान समान रहता है। ठीक है, विद्युत धारा का मान समान रहता है तथा धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए रास्ता क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये नोट डाउन कर लेना कि श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है वो समान रहेगा और जो रास्ता है उस विद्युत धारा के लिए वो एक ही रहता है। ठीक है, श्रेणी में अलग अलग प्रतिरोध के लिए विभव का विभाजन हो जाता है। जो श्रेणी परिपथ रहता है अपना, उसमें वोल्टेज जो अपना रहता है उसका क्या होता है, विभाजन होता है। मान लो यहाँ पे V है तो इस V का यहाँ पे विभाजन हो जाएगा V1 और V2, यानी कि R1 के लिए V1 हो जाएगा, R2 के लिए V2 हो जाएगा। यानी कि श्रेणी में अलग अलग प्रतिरोध के लिए विभव का विभाजन हो जाता है। ठीक है, चलो अभी श्रेणी परिपथ में जब प्रतिरोध का मान समान रहता है, अगर प्रतिरोध का मान समान दे दिया, अगर मान लो ये दे दिया, ये मेरा मान लो 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है, तब अपने पास शॉर्ट जो फॉर्मूला है वो है कि RT बराबर अपन N इंटू R। N क्या अपना नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस है और R जो है अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू है। नंबर्स ऑफ जैसे कि इसमें कितने हैं, 1 और 2 है, तो 2 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10, तो बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 20 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि श्रेणी परिपथ में अगर अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हो, तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। RT बराबर R1 प्लस R2, यानी कि कितना भी दिया होता है तो अपन इस तरीके से इनको जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर की, कि समांतर परिपथ में विद्युत धारा का मान प्रतिरोध के अनुसार विभाजित होता है। यानी कि समांतर जो परिपथ है उसमें धारा का मान क्या होता है, डिवाइड होता है। धारा के लिए जो पाथ होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। यानी कि विद्युत धारा का मान प्रतिरोध के अनुसार विभाजित हो जाएगा तथा धारा के अनेक रास्ते हो सकते हैं। रास्ते कितने भी हो सकते हैं, ये समांतर की बात है, समांतर परिपथ के लिए। नेक्स्ट है, समांतर परिपथ में विभव का मान सभी प्रतिरोध के लिए समान रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है। मान लो मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट किया है, ये समांतर में है, और यहाँ पे मैं वोल्टेज दे दिया, मान लो प्लस माइनस वोल्टेज दे दिया है। अब मेरी यहाँ से जो धारा जो जाएगी I, वो यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगी, यहाँ पे I3 हो जाएगी। ये मेरा रेजिस्टेंस की वजह से होगा, जैसे कि R1, R2 और R3। अगर मेरा रेजिस्टेंस कम ज़्यादा है तो जो इसमें से गुजरने वाली जो धारा है वो भी इसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो धारा कम जाएगी, रेजिस्टेंस कम है तो धारा ज़्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो धारा कम जाएगी और रेजिस्टेंस अगर कम है तो धारा अधिक जाएगी। और वोल्टेज इसके लिए क्या होता है, समान रहता है। सभी ये वोल्टेज जो है सभी रेजिस्टेंस के लिए समान रहेगा। तो समांतर परिपथ में विभव का मान सभी प्रतिरोध के लिए समान रहता है। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना। समांतर परिपथ में जब प्रतिरोध का मान समान हो, अगर रेजिस्टेंस का मान समान दे दिया, आप मान लो ये सभी का 10 10 10 दे दिया है, तो कैसे निकालोगे इसका, कि इसका जो फॉर्मूला होता है, समान अगर वैल्यू दिया है तो RT बराबर R अपॉन N, वही सेम
आर जो है वो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, और एन जो है वो नंबर्स ऑफ कितने रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड है। तो जैसे कि ये 10-10 दे रखा है, तो कितने दिए, 1 2 3, 3 अपने पास रेजिस्टेंस है और वैल्यू कितनी है 10। तो आर टी बराबर आर वैल्यू कितनी है 10/3, डिवाइड कर दो 3.3 इसका, और रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर अलग अलग वैल्यू दे रखी है, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन लिखना भूल गया मैं कि अलग अलग वैल्यू दी गई है और रेजिस्टेंस प्रतिरोध अगर 2 है, यहाँ पे ये लिखता हूँ कि प्रतिरोध 2 हो तथा अलग अलग दिया हो, तथा जो मान है इसका मान तथा मान है वो अलग अलग दिया हो, तब अपन इसका फॉर्मूला इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। चलो, विद्युत धारा हमेशा, एक टर्म्स ये है कि विद्युत धारा हमेशा लघु पथ चुनती है, यानी शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट रास्ता है वो चुनती है। चलो ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रतिरोध का जो श्रेणी और समांतर संयोजन है उन दोनों को जो कंबाइंड करके देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, चलो तो देखते हैं कि श्रेणी और समांतर का कैसे संयोजन होता है, दोनों का कंबाइंड अगर करते हैं। मान लो मेरा एक पॉइंट ए है और इसको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस तरीके से मैंने रेजिस्टेंस को ऐड किया, ठीक है। ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो इसको मैं दे दिया 2 ओम, इसको दे दिया 4 ओम, इसको दे दिया 3 ओम, इसको दे दिया 2 ओम, और इसको दे दिया फिर से 4 ओम, ठीक है। अब इसका अगर पूछ लिया कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये देखो, पहले तो अपनी जो कंडीशन थी उसको देखो कि पहले तो मेरा आई जो करंट है उसके लिए रास्ता क्या होगा, समान है। सीरीज में क्या होता है, रास्ता आपका समान रहेगा, ठीक है। सीरीज की कंडीशन क्या क्या रहती है कि रास्ता मेरा समान रहेगा, रास्ता और धारा का मान समान रहेगा और रास्ता एक रहेगा। तो इसमें क्या, रास्ता एक है, कहीं से कुछ शाखा नहीं निकल रही है, उसकी कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो सर्किट है वो क्या है, सीरीज में है। अगर इसका आरटी निकालना होता है मेरा टोटल, तो इन सभी को जोड़ दो, तो 2 4 6 और 3 और 2 11 4 15, टोटल आरटी कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा, है ना। अगर ये तो चलो ठीक है, सिंपल है, सीरीज का है, कुछ इश्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँ, इसको ये लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो 5 ओम, ये बना दिया। अब क्या हो गया, अभी ये श्रेणी और समांतर दोनों का मिक्स हो गया, यानी कि अभी देखो श्रेणी और समांतर। अब इसको अगर हल करना है, मुझे आरटी निकालना है, ठीक है, तो आरटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आरटी निकालने के पहले मुझे इधर से हल करना शुरू करना है। मुझे कभी भी हल करते हो किसी भी सर्किट को, तो आप इन दोनों का पकड़ के रखना है और इधर से हल करते हुए एक रेजिस्टेंस के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना है। कैसे, अगर मान लो पहले क्या करना है, इसको और इसको करना है, तो पहले ये देखो कि ये दोनों आपस में क्या है, श्रेणी के अंदर है। तो ये श्रेणी में, तो इसको मैं अगर करूंगा तो इस तरीके से कर सकता हूँ। मान लो इसका मैं इस तरीके से शॉर्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम है, ये मेरा एक पॉइंट है, और यहाँ से मेरा 1 बना देता हूँ इसको, तो ये कितने हो जाएगा, 5, और ये मेरा 5 है ऑलरेडी, और यहाँ पे मेरा एक ये लगा है, ये भी 5 हो गया। इन दोनों को श्रेणी थे तो श्रेणी को क्या ऐड कर सकता हूँ मैं, तो ये हो गया,
ये बी हो गया, ठीक है। अब 5 और 5 क्या होता है, अगर समान वैल्यू है मेरी, जो पैरेलल है ये पैरेलल में है, यानी कि मेरे जो धारा का अगर विभाजन हो गया, इधर से करंट आ रहा है, ये मेरा आई आ रहा है, और यहाँ तक जहाँ तक मेरा करंट का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और उसके अंदर जो जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस है वो तो श्रेणी में रहेंगे। अगर उसका रास्ता चेंज हो गया, यानी कि यहाँ से ये आगे चला गया, कुछ इधर चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल में आ गए, फिर से ये दोनों आके यहाँ पे एक जगह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, श्रेणी अगर समांतर में है तो समांतर का अपना, अगर समांतर परिपथ में जब प्रतिरोध का मान समान हो तब कैसे निकालते हैं, आर टी बराबर कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और टोटल कितने हैं 2, तो कितने हो जाएंगे 2.5 ओम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को हटा देते हैं, और एक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2.5 ओम हो जाएगा। अब देखो अभी क्या हो गया, अभी धारा के लिए कितना, एक ही पाथ हो गया, और इसकी वैल्यू क्या थी 4 ओम। अब क्या कर सकते हैं अपन इसको, तो इसका अपना जो टोटल रेजिस्टेंस है, अभी देखो ये हो गया सीरीज में, यानी कि तो टोटल कितना हो गया अपना, अभी देखो 2 4 6 4 10, और आरटी टोटल आरटी हो गया अपना 12.5 ओम। तो ये 12.5 ओम अपना टोटल हो गया है ना। तो इस तरीके से अपन सीरीज समांतर जो संयोजन है उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपन एक पूरा सीरीज जब लेके आएंगे, इसका एमसीक्यू का एक सीरीज लेके आएंगे, तब पूरे एक डिटेल में अपन सभी एक एक जो चैप्टर लिए थे अपन ने, और एक एक जो अपने पैराग्राफ्स मान लो, एक एक क्वेश्चन मान लो, उसके भी अपन मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने बनाने की कोशिश करेंगे, और इसका निचोड़ निकाल लेंगे पूरा। चलो एक क्वेश्चन एक अपन देख लेते हैं। मान लो ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस दे देता हूँ इधर, और एक रेजिस्टेंस ये दे देता हूँ, एक यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, और एक दे दिया मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है, और एक मान लो यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इस तरीके से दे दिया मैंने, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे दिया है इस तरीके से, ठीक। अभी मैंने क्या किया है, एक को यहाँ पे लगा दिया है, और ये मेरा हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। अभी मान लो 1 मिनट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, और ठीक है। तो अब देखो इसको मान लो 5 ओम यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। तो अब देखो कि यहां से जैसे करंट आगे फ्लो हुआ, तो अभी क्या हुआ कि इधर से नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसका शॉर्ट रास्ता आ जाएगा, तो करंट इधर से आएगा और इधर से आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका जो इसको शॉर्ट बना के देखते हैं कि कौन कौन सा प्रभावी रहेगा। ये वाला मेरा पूरा ओपन रहेगा, ये वाला मेरा ओपन रहेगा, तो प्रभावी रेजिस्टेंस कौन सा रहा, ए, यहाँ पे ये 5 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा, एक ये रहेगा 15 ओम का रेजिस्टेंस, और ये कैसे रहा, इसको मैं एक तरीके से पैरेलल इसके साथ में लगा देता हूँ, क्योंकि ये वाला इसके साथ में लग जाएगा, तो ये पैरेलल हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। अब इसको हल कर लो, ये कितना है 5 ओम, और ये कितना है 5। अभी इन दोनों का आपस में करोगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो 15 × 5, और 15 5 20, इससे कैंसिल हो जाएगा 4, तो 15/4। तो इसको अपन क्या करेंगे, अभी इसको ये कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, और 15/4 इसका ओम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया अपना सीरीज में, पूरा सीरीज में हो गया, तो अभी टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। तो 5 5 10, तो 10 + 15/4, इसका एलसीएम ले लो 4, तो कितना हो गया 40 प्लस
15, तो टोटल कितना हो गया 55/4। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो अपना RT यहाँ पे जो आएगा इस सर्किट का वो आ जाएगा 55/4। इसको और सॉर्ट करना चाहो तो कर लो, बाकी ये भी ठीक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर संयोजन इस तरीके से कर सकते हैं। और अभी तक अपना रेजिस्टेंस का लेक्चर 7 कंप्लीट हुआ है। जो 7 के बाद अपन लेक्चर लेंगे लेक्चर 8, उसमें अपन देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन, यानी रेजिस्टेंस का स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट